नमस्कार, मैं हूं अलका। इस वीडियो में मैं आपको हवन सामग्री घर पर ही कैसे तैयार करें इसके बारे में बताऊंगी। हवन का हमारे 30 त्योहारों में विशेष महत्व है। बिना हवन के 30 त्योहार पूरे ही नहीं हो पाते, चाहे वो 9 दुर्गे हों, चाहे दिवाली हो, होली हो। इन सभी पर्वों पर हम हवन करते हैं। यज्ञ को ईश्वर का मुख बताया है, और जब हम हवन में जो सामग्री डालते हैं वो ईश्वर को हम भोग लगाते हैं। तो उसमें हवन में जो समिधा या सामग्री डाली जाती है वो ईश्वर को अर्पित की जाती है, तो वो शुद्ध और उतनी ही पवित्र होनी चाहिए। बाज़ार से मिलने वाली सभी सामग्रियाँ इतनी अच्छी और पवित्र नहीं होती हैं। यदि हम उसे घर पर ही तैयार करें तो हम उसे अच्छे से साफ करके और पवित्रता से बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे हम हवन सामग्री को घर पर ही तैयार करें। हवन सामग्री में कुछ विशेष जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं। साथ ही हवन सामग्री में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। बाज़ार से लाने वाली जो हवन सामग्री होती है वो आप देख के लाएं। उनमें भी कई ऐसी हवन सामग्री होती हैं जो अच्छी हैं। जैसे आप गायत्री परिवार की जो हवन सामग्री सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। इसके साथ ही आप पतंजलि की भी हवन सामग्री ले सकते हैं। इस हवन सामग्री में भी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। जैसे जितनी हवन सामग्री होगी उतना ही काला तिल उसमें मिलाया जाता है, उससे आधा जौ मिलाया जाता है, चावल मिलाया जाता है, साथ ही उसमें गुड़ या बूरा मिलाया जाता है, गूगल, लौंग, इलायची, ऐसी कई सारी जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ उसमें मिलाई जाती हैं। इसके बारे में मैं अपने इस वीडियो में आपको बताती हूँ। हवन सामग्री बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हवन सामग्री में ये हवन सामग्री है। अब इसमें हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। ये है भगवान का भोग। बाकी चीज़ें ये भगवान का भोग होती हैं। तो इसमें हमको जितना ये हवन सामग्री है उतना ही हमको तिल मिलाना पड़ता है। ये काले तिल हैं हमारे, अच्छे से साफ़ किए हुए, और उसके आधे चावल होते हैं, और उससे भी आधे जौ होते हैं, और उससे आधे गेहूँ। और जितना तिल है उतना ही ये पंचमेवा होती हैं, और जितना तिल है उतनी ही ये शक्कर है। इसे हम बूरा कहते हैं। इसकी जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं। और ये है नारियल का चूरा, नारियल का बुरादा। नारियल को पीस के घिस के ये नारियल का बुरादा लिया है। मैं इसे भी यूज़ करती हूँ। इसके साथ ही हम इसमें मिलाएंगे ये जायफल है, ये छोटी इलायची है, ये लौंग है, ये कपूर है, शुद्ध कपूर है इसमें, और इसमें है गाय का देसी घी, और ये है शहद। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम हवन सामग्री बनाते हैं और उससे हम हवन करते हैं। ये सभी चीज़ें साफ शुद्ध कर लें। पंचमेवा में आप 5 मेवा लें, छोटा छोटा काट लें। इसमें मैंने लिया है ये गिरीगोला नारियल है, किशमिश, छुआरा, काजू और बादाम। वैसे तो मेरी इस पंचमेवा की जगह 7 मेवा है। इसमें काजू भी है, बादाम भी है, और चिरौंजी भी मिली हुई है। तो इस तरह से हम मेवा का ये भगवान का भोग है, भोग की थाली है। जब हम हवन करते हैं तो इसका मतलब है हम भगवान को
भोग लगा रहे हैं, तो वो उतना ही सात्विक होना चाहिए, साफ़ सुथरा धुला हुआ। ये चावल है, चावल भी आप पूरा अच्छे से, जो आप चावल खाते हैं अच्छे वाले वही लें, साफ़ कर लें, धो लें। जौ है, जौ को भी आप धोकर साफ़ करके फटक कर उसके सारे जो भी कचरा होगा उसे निकाल लें, तब यूज़ करें। और गेहूँ भी साफ़ कर लें। तो इस तरह से आप हवन सामग्री बनाएं। अब ये जो हवन सामग्री है ये वाली, ये बाज़ार की है, इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन अभी आज के समय में ज़्यादा टाइम किसी के पास होता नहीं है कि घर पे हवन सामग्री बनाएं। उसमें भी कुछ सामग्री जो बाज़ार की आती हैं वो बहुत ही ख़राब होती हैं स्थिति में। लेकिन ये जो है हवन सामग्री, ये गायत्री परिवार वालों की हवन सामग्री है, जहाँ से गायत्री मंदिर से आपको ये मिल जाएगी हवन सामग्री। ये सबसे अच्छी मानी जाती है। और एक और हवन सामग्री है, वो ये है पतंजलि की दिव्य हवन सामग्री। ये 500 ग्राम का पैकेट है। ये वाली हवन सामग्री इसी में से ली है। तो हवन सामग्री आप किसी भी कंपनी का लें तो देख लें कि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आनी चाहिए। अगर खुशबू नहीं आ रही है, उसमें कीड़े हैं, तो उसको यूज़ ना करें। जो भी सामान आप लें, जैसे तिल आप ले रहे हैं, तो उसमें देख लें कि उसमें कीड़े ना पड़े हों और वो थोड़े मोटे हों, जिसमें अंदर कुछ है। नहीं तो ऐसा नहीं कि छिलका आपने ले लिया, छिलके बहुत गंदा वाला, वो नहीं। अच्छा, किराने वाले से अच्छा कहें कि अच्छा वाला तिल हमको दें। और सभी चीज़ों को अच्छे से धो के आप रखें और तब सामग्री बनाएं। अगर हवन सामग्री आप घर पे भी इसे तैयार कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस हवन सामग्री में क्या क्या चीज़ पड़ी हैं। बहुत सारी ये जड़ी बूटियों से मिलके बनती है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे कि वातावरण शुद्ध होता है और जितने भी वायरस हैं, कीटाणु हैं, इसको जलाने से वो समाप्त हो जाते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ मिलती है, इसमें मिलाई जाती हैं। मिलाई तो बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन मुझे जो भी बाज़ार में उपलब्ध हुई मैं आपको बताती हूँ। हवन सामग्री में इस तरह की चीज़ें, जड़ी बूटियाँ मिली होती हैं। यह है सफ़ेद चंदन चूरा, चंदन छिलका बोलते हैं इसे। आप मार्केट से जाएं जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है, अच्छी दुकान हो, तो यह है चंदन छिलका कह के आप मांगेंगे तो मिल जाएगी। यह है कपूर काचरी। इन सभी को आप 50-50 ग्राम के हिसाब से ले लें। यह है छबीला, इसको छबीला कहते हैं। यह है बेल। यह है जटामासी। ये इसमें ऐसी जटा सी निकली रहती हैं, जटा सी होती हैं, इसलिए इसे जटामासी कहते हैं। यह है गूगल। और यह है नागरमोथा। यह है अनारदाना। यह है अगर। ये एक ऐसी लकड़ी होती है जो हवन में यूज़ की जाती है। ये ऐसे ब्लैक कलर की, काले रंग की ऐसी लकड़ी होगी, इसे अगर कहते हैं। और यह है तगर। ये ऐसे भूरे कलर की हवन में यूज़ करने के लिए लकड़ी होती है। इन सभी को 500 ग्राम आप ले लें और सबको इकट्ठा करके और इसे हवन सामग्री आप बना सकते हैं। पर इसको आपको जो इमाम दस्ता होता है उसमें आपको कूटना पड़ेगा किसी भी तरह से। मैं इसे इमाम दस्ते में उसे कूट लेती हूँ और सबको कूट के हवन सामग्री बना लेती हूँ। तो अभी तो सभी को ये संभव नहीं है कि घर पे हवन सामग्री बनाएं। तो यदि आपको गायत्री परिवार वालों के जहाँ गायत्री का मंदिर होता है वहाँ से आप ऐसी सामग्री ले लें। वहाँ इस तरह की सामग्री मिलेगी आपको गायत्री मंदिर में, या पूजा पाठ की जो दुकान होती है उस पर भी आपको ये गायत्री वालों की जो हवन सामग्री हरिद्वार की रहती है, ये गायत्री परिवार वालों की, तो आपको वहाँ से आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा, पतंजलि वाली तो आपको किसी भी किराना स्टोर से आप ले सकते हैं। तो सबसे उत्तम इसको माना गया है गायत्री परिवार की हवन सामग्री को। मुझे इतनी ही मिली थी इसलिए मैं इसको इतना ही लेके आई, छोटा पैकेट मिला था मुझे।
और मैं ज़्यादातर घर पर ही अपना हवन सामग्री बनाती हूँ। शुद्ध साफ इनको साफ़ कर लेती हूँ सभी जड़ी बूटियों को और इनको कूट कर हवन सामग्री बनाती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी इन सब को मैं कैसे हवन सामग्री और सब चीज़ों को मिला के कैसे मैं हवन के लिए हवन सामग्री तैयार करती हूँ। हवन सामग्री आप तभी तैयार करें जब आप हवन कर रहे हों। पहले से अगर आप हवन सामग्री बना के रख लेंगे तो उसमें कीड़े लगने का डर रहता है, क्योंकि उसमें मीठी चीज़ रहती हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जौ, तिल, इनमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो जैसे नौ दुर्गे के दिन, जो नौ दुर्गे के समय में आप ज़्यादा हवन सामग्री चाहिए आपको, तो आप इकट्ठा बना के रख लें। बाकी आप जब भी आपको जैसे शिवरात्रि है या जो भी पर्व पर आप हवन करना चाहते हैं तो उस टाइम पर आप उसी दिन उसी समय हवन सामग्री तैयार करें, क्योंकि बाद में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और फिर जब आप हवन करेंगे तो कीड़ों सहित ही आप हवन करेंगे तो वो फिर और हवन की जगह और पाप उसमें लग जाते हैं कीड़े और उसमें हवन हो जाते हैं, तो वो हवन फिर शुद्ध नहीं रहता है। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी इन सब सामग्री को मिक्स करके। अब सबसे पहले हम हवन सामग्री जब मिक्स करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें हवन सामग्री डालेंगे। उसके बाद हम इसमें तिल डालेंगे, जितना हवन सामग्री उतना ही तिल, उसका आधा चावल, उसका भी चावल से भी आधा जौ से आधा गेहूं। अब इसमें हम डालेंगे पंचमेवा। अब इसमें शक्कर या गुड़ मिलाएंगे। यह है नारियल का बुरादा, नारियल चूरा, या आप नारियल घिसकर भी इसमें मिला सकते हैं। अब ये हमने इसको इमाम दस्ते में कूट लिया है। जायफल को, ये जायफल हम इसमें मिला देंगे और ये लौंग मिला देंगे इसमें, छोटी इलायची, और ये है गूगल को भी इसे छोटे छोटे कूट लें और उसको भी इसमें मिला दें। ये हमने कपूर को भी कूट लिया है और कपूर को भी हम इसमें मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें शहद मिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें घी मिलाएंगे। घी मिलाने के बाद सारी सामग्री हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब आप इसे मिक्स करेंगे हाथों से तो आपके हाथों में इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि हवन की पूरी खुशबू आपके हाथों में ही बन जाएगी, बसी रहेगी। इसे आप अच्छे से मिला लें और किसी अच्छे टाइट डिब्बे में, कंटेनर में इसको आप रख लें। और ये हमारी सामग्री है नौ दुर्गे के लिए तैयार है। आप एक दिन के लिए चाहिए तो आप एक दिन के हिसाब से सामग्री बना लें। ये तो मेरी 2 या 3 दिन तक चलेगी। मेरे घर में तो हवन नौ दुर्गे में परिवार के और भी सदस्य करते हैं, इसलिए मुझे हवन सामग्री ज़्यादा लगती है। तो ये हमारी हवन सामग्री बनके तैयार हो गई है। अब आप
जब भी हवन करें इस तरह से हवन सामग्री बना लें, एकदम शुद्ध सात्विक हवन सामग्री। यहाँ प्रियंका नवदुर्गे की कैनवास पर पेंटिंग बना रही है। ड्राइंग बन गई है, कलरिंग स्टार्ट कर रही है। इस पेंटिंग की आगे की अपडेट मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में देती रहूँगी। इस वीडियो में मैंने आपको हवन सामग्री बनाना सिखाया है। मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको हवन कैसे करें ये करके बताऊंगी। गायत्री परिवार वालों की हवन सामग्री तथा हवन सामग्री में मिलाई जाने वाली अन्य चीज़ें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, आप देख सकते हैं। हवन सामग्री में मिलाई जाने वाली अन्य चीज़ें जैसे तिल, चावल, जौ, पंचमेवा किस प्रमाण में मिलाई जाए, इसकी जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।